हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो है वो न्यू मून स्पेशल है। एक सेकंड यार। यस, न्यू मून स्पेशल है आज की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपकी डीप फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। और यस, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम चेक करेंगे। न्यू मून है तो हम लोग मून कार्ड्स ओपन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ मून कार्ड्स ओपन कर देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं। यार मुझे स्क्रीन में ना सब दिखाना मुश्किल है, पर मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन एनर्जीज का क्या मैसेज है। अपने पार्टनर का और अपना ध्यान कर लो, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्पाइसेस, इन पाइसेस, स्पाइसेस नहीं पाइसेस, ठीक है। ऑनर योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, आप अंदर ही अंदर बहुत उलझे हुए हो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपने डायरेक्शंस, अपने डेस्टिनेशंस के बारे में। जितना हो सके उतना अकेले बैठने की कोशिश करो, ठीक है। अकेले अपने आप के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि कैसा होता है ना कि कई बार हमें सवालों के जवाब अपने अंतर्मन से ही मिलते हैं। बाहरी कोई इंसान नहीं दे सकता इस चीज का जवाब। बाहर तरीके से हम ये सोचते हैं कि ये पर्सन हमें जवाब देगा, ये फलाना पर्सन बता देगी, वो बता देगी। हमारे दिन ब दिन डेस्परेशन बढ़ जाती है इसके वजह से, ठीक है। हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो आपके मन के भीतर आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, उसे समझने की जरूरत है, ठीक है। उसे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने की जरूरत है। पाइसेस की एनर्जी इंट्यूटिव एनर्जी को दर्शाता है। ये कह रहा है अपने इंट्यूशंस को सुनो, अपने अंदर के अंतर्मन की बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है, तुम्हारे भीतर जो चीज तुम्हें बॉदर कर रही है, उसे समझने की जरूरत है। आप अपने आप के साथ अकेले ज्यादा समय बिताएंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गई। जिस कंफ्यूजन वाली एनर्जी में आप रह गए, जैसे कंफ्यूज रिलेशनशिप है, कोई कंफ्यूज जॉब है, जहां पर आप अटक गए हो, वहां से आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने आप की एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना सीखो। अगर किसी से प्रेम किया है तो उसे भी रिस्पेक्ट करो। अपने अंदर किसी बात का गुस्सा है तो जानने का प्रयास करो कि इस बात की नाराजगी मेरे अंदर क्यों है, क्या चीज मुझे बॉदर कर रही है। खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड आया है। यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक है, बहुत इगोइस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने उनके लिए मैसेज दिया है कि इनकी प्राइड, इनका घमंड, इनका अहंकार रिश्ते के बीच आ रहा है, रिलेशनशिप में। यानी कि उनके मन में आपके लिए प्रेम जरूर है, लेकिन अहंकार, ईगो और उनका घमंड ही इस रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, पूरी तरह से स्पॉइल कर रहा है। जहां पर आप दोनों इसी वजह से, एक होता ना कि कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, इनकी वजह से, इनके वजह से ही आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इनको कह रहा है कि अपनी ईगो पे काम करो। तुम्हारे अहंकार से तुम सब कुछ खो बैठोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। तो रिग्रेट तब होगा जब सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए यूनिवर्स उन्हें कह रहा है कि आपको अपनी ईगो पे काम करने की जरूरत है, अहंकार पे काम करने की जरूरत है। इनकी एनर्जी लियो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब लियो है अट्रैक्टिव एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी, एक लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, और कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी बढ़िया कम्युनिकेशन होती है। और इनके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिलते हैं। कई बार ये रिलेशनशिप में इश्यूज दूसरे की वजह से होते हैं, पर कई बार उनकी अपनी वजह से होते हैं, क्योंकि अपने आप को इतना ज्यादा वो प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अरे दूसरा मुझे हल्के में ले रहा है, या वो मुझे यूज कर रहा है, या दूसरा इंसान जो है मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। इज्जत की बड़ी पड़ी रहती है। ये बहुत ज्यादा सिंह राशि वाले जो है इज्जत को वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देते हैं। कोई चीज अगर इनके अगेंस्ट चली जाती है तो उस चीज को भूलना, लेट गो करना इनके लिए आसान नहीं होता। फिर बात प्राइड की आ जाती है, और उसके बाद ये इस रिश्ते में किसी भी रिलेशनशिप में ये अच्छे से बैलेंस होके फिर नहीं चल पाते हैं। क्योंकि एक बार इनका मन किसी चीज पे टूट गया, कोई बात इनको बुरी लग गई तो फिर लग गई, फिर उसके बाद तो ये बहुत परेशान कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें क्या चाहिए उसके बाद ये भी खुद समझ नहीं पाते, क्योंकि एक तरफ इनका प्रेम है, दूसरी तरफ इनकी रिस्पेक्ट है। तो ये दो चीजों के बीच में इतने उलझ जाते हैं कि कोई क्लैरिटी ले ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते करना क्या है। और उसके चक्कर में एक पर्सन के पास वापस जाते हैं, चीजें ठीक होती हैं, फिर वापस निकल आते हैं उस रिश्ते से, फिर रिश्ते में वापस जाते हैं, निकल आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या चाहिए। अभी यहाँ पर इनके अंदर जो है कंफ्यूजन नहीं दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि अहंकार, प्राइड है। अब ये जरूरी नहीं कि सिंह राशि वालों की ही बात की जा रही है यहाँ पर। ये जो राशियां रिप्रेजेंट हुई है, ये उनके व्यवहार और बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लियो राशि वाले वैसे बहुत अच्छे माने जाते हैं, अट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है। इनको आप समझो कि बहुत बेहतरीन बात करने वाली पर्सनालिटी होती है इनका। ये किसी को भी चाहे बहुत इजीली अपनी तरफ, अपनी जिंदगी में
ऐसे लाइक अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको भी चाहे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इनमें वो पावर, वो ऑरा होता है इन लोगों का। लेकिन इनका गुस्सा, इनकी प्राइड, इनकी ईगो कभी-कभी इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ये आपके पार्टनर के ईगो में यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा इस बिहेवियर, इस एटीट्यूड वाले बिहेवियर की वजह से रिलेशनशिप पूरी तरह से स्पॉइल हो रहा है। बट येस, लियो फन लविंग होते हैं, एन्जॉय करना जानते हैं, खुश रहना जानते हैं। ये ज़्यादा लंबे टाइम तक सैड नहीं रह सकते, अपसेट नहीं रह सकते। तो क्लियरली ऐसा है कि आपके पार्टनर ऐसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से ईगो होने के वजह से जो अपना प्यार है वो दबा दिया है इन्होंने, अपना प्रेम दबा दिया है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वहीं पाइसेस की एनर्जी आपके इमोशंस को दर्शाती है। मीन राशि वाले जो है बहुत इमोशनल भी होते हैं, लवेबल भी होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, नर्सिंग एनर्जी होती है उनकी। ये कहीं न कहीं हमेशा दूसरों की बहुत केयर करते हैं, अपनी कंसर्न, अपने आप की चिंता थोड़ी कम ही करते हैं। लोगों की सेवा करने में इनको बहुत मज़ा आता है, लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरने में इनको बहुत मज़ा आता है। ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं रोशनी खो बैठते हैं और एक बार प्यार करते हैं तो सच्चा वाला प्यार कर लेते हैं। कई-कई बार तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में संन्यास तक ले लेते हैं। मीन राशि वालों का ये हाल हो जाता है। कई-कई बार मतलब होता है ना कि किसी इंसान से इतना प्यार कर लेते हैं कि उसके बाद ये संन्यास लेने की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि टूट कर चाहते हैं, टूट कर प्यार कर लेते हैं और प्यार की पवित्रता पे इनका विश्वास बड़ा होता है। तो ये आपकी एनर्जी है, जो प्यार की ट्रू लव में बिलीव करते हैं, जो सोल लव में बिलीव करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, जिनका मानना यह है कि प्रेम देने की चीज़ है, बहुत देना चाहिए, बहुत करना चाहिए, जभी भी दो, नेवर एंडिंग प्यार होना चाहिए। तो आपका स्वभाव पाइसेस राशि के साथ समझा रहा है, यूनिवर्स बता रहा है कि आप दान-धर्मी हो, बट अगर आप अपनी इंट्यूशन की, अपने आप के साथ वक़्त बिताने की कोशिश करेंगे, तो आप सोचेंगे, आप सुनेंगे, समझेंगे कि आपको एग्ज़ैक्टली लाइफ़ में अब क्या करना है, कौन-सी डायरेक्शन पकड़नी है। वहीं आपके पार्टनर ने अगर अपना अहंकार तोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो ये रिलेशनशिप एक स्पार्क पकड़ेगा, ठीक है? अब बताना मुझे कितना डिटेल में मज़ा आया आपको इस तरीके से कुछ चीज़ों को समझने में। अगर मज़ा आया कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं और इस तरीके की रीडिंग्स आप लोगों के लिए फ्यूचर में कर सकती हूँ, ठीक है? सो अब आप लोगों के लिए कैंडल वाइज़ रीडिंग करेंगे। कैंडल स्मॉल्स उठाई हैं मैंने, जो हमने लास्ट टाइम भी अपनी रीडिंग्स में यूज़ की है, वही ले रही हूँ, मेडिटेटेड कैंडल है, ठीक है? इसी के ज़रिए हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जी। पहले मैं सिर्फ एक कैंडल कर रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी आपकी भी एनर्जी निकालते हैं। येलो कलर की आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होगी और यहाँ पर पर्पल कलर आपकी एनर्जी होगी, ठीक है? सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड इन दोनों की डीप फीलिंग एक दूसरे के लिए। आपके पार्टनर बार-बार गोल-गोल घूम रहे हैं। गोल-गोल घूम रहे हैं मतलब ऐसा है कि ये व्यक्ति देखो आपके साथ रहना भी चाहते हैं और नहीं भी रहना चाहते। रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये कहीं न कहीं आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपसे प्रेम करते हैं। आपके बिना ये ज़्यादा अपने आप को आगे खुश नहीं देख पाते, हैप्पी नहीं देख पाते। तो आपके साथ कनेक्टिविटी इन्हें चाहिए। लेकिन आपके साथ एक बैगेज या बर्डन भी आता है। बैगेज या बर्डन मतलब ये होता है कि इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी आती है और वो ज़िम्मेदारी निभाना इनके लिए आसान नहीं है। वो ज़िम्मेदारी बहुत डिफ़िकल्ट है। वहीं आप बार-बार अपने पास्ट की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हो। आप पास्ट के बारे में बार-बार सोच रहे हो। कोई सपना हो सकता है आपके सामने आता है या बार-बार पास्ट की कोई इनकी एनर्जी, कोई इनके साथ बिताया हुआ वक़्त आप बार-बार याद करते हैं, मिस करते हैं। आप इनके साथ ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करते हैं, उस वक़्त को याद करते हैं जो इनके साथ आपने शेयर किया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनल भी कर देती हैं, जो आपके मन को भी परेशान करती हैं। आप इनके लाइफ़ में दोबारा आने का इंतज़ार कर रहे हो। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप इनको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत सीरियस हो और बहुत लॉयल, बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो। पाइसेस एनर्जी इसमें भी आई है, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आपकी पाइसेस एनर्जी आई है। पता नहीं क्यों मीन राशि ज़्यादा स्ट्रांगली दिखी है, हो सकता है आपकी मीन राशि हो सकती है। आपके पार्टनर वहीं बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं आपके साथ कनेक्टिविटी में आना, पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट में है कि जहाँ पर उनको होता है ना कि मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, अगर मैं गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मैंने ये किया तो वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर और कहीं न कहीं इसकी वजह से सोच ज़्यादा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे। वहीं आपको एक्शन लेने में कोई ऐतराज़ नहीं, पर आपके लिए दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं करते, आपसे अच्छे से बात नहीं करते, थोड़ा रूड हो जाते हैं या आपको इग्नोर करते हैं, जिससे आप बहुत हर्ट होते हैं। तो आपको एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर सही देखने को नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स बहुत बुरा होता है, आप बार-बार हर्ट होते हैं, आप ट्राई करते हो तो ये कहीं न कहीं आपको इंसल्ट कर देते हैं। और कहीं न कहीं अब आपको ये भी लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है या कोई और इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज ये आपकी वैल्यू ही नहीं समझ पाते। कहीं न कहीं इस बात से आप बहुत अपसेट भी होते हैं, लो भी फ़ील करते हैं।
आपके पार्टनर वही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। अट्रैक्टेड मतलब आपको मिस कर रहे हैं, फिज़िकली डेफ़िनिटली आपके साथ इन्वॉल्वड होना चाहते हैं। ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत और पैचअप करना चाहते हैं, डेस्परेट हैं आपको लेकर। डेस्परेट यानी कि एक तड़प कह सकते हैं कि तड़प है अभी इनके अंदर, जहाँ पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। येस, ये आपको अपनी लाइफ़ में बहुत मिस कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपने मन की एनर्जीज़, अपने मन के भाव को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है उस एनर्जी में लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप समझ लो 2 लोगों की एनर्जी एक इंसान के अंदर, 2 लोगों की सोल एक इंसान के अंदर है। यानी कि एक भोला इंसान जिसको आपने देखा था, जो बहुत प्यारा है, बच्चे जैसा है, जिससे आपने डील किया था, और एक वो व्यक्ति जो सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है। तो आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसकी डुअल पर्सनैलिटी है, जो 2 भागों में चलता है या चलती है। इस इंसान की एनर्जी में क्लियरली देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति जो है अपनी जो प्यार या प्रेम वाली भावनाएँ हैं, उससे बहुत छुपते हैं, उससे बहुत दूर भागते हैं और कहीं न कहीं सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। इनके ऊपर कहीं न कहीं इनके फ़ादर का बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है। स्त्री-पुरुष ये जो भी हैं, इनके ऊपर इनके फ़ादर का प्रेशर ज़्यादा है। शायद इनके फ़ादर को लेकर ये थोड़ा डरते हैं या उनके फ़ादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वज़ह से भी आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्शन्स नहीं ले पाते, आपके लिए कुछ कर नहीं पाते। सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, लेकिन आपसे प्यार है। फ्लर्टिशियस एनर्जी में, रोमांटिक एनर्जी में ज़रूर आना चाहते हैं, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है थोड़ा-सा एटीट्यूड में हो। एक्चुअली एटीट्यूड में आपके पार्टनर में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का मानना है कि आप थोड़े-से ईगो और एटीट्यूड में आए हो। शायद उन्होंने आपका कोई बिहेवियर या कोई पैटर्न नोटिस किया था, जैसे कोई डीपी या कोई स्टेटस या कुछ एक्टिविटी उन्होंने किसी के थ्रू जान ली, जिससे उनको लग रहा है कि आप थोड़े-से एटीट्यूड में हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं करेंगे, या अगर ये बात करेंगे तो आप इनको टशन दिखाएँगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डायरेक्टली आपकी तरफ आने से थोड़ा झिझक रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? नंबर 9 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 8 है, नंबर 12 है और नंबर 31 है, ठीक है? ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुए हैं, आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। वहीं आपके साइड से नंबर 4 और 5 और 6 रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है? 6 थोड़ा धुंधला है, तो 6 का जो है एनर्जी वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन 6 धुंधली एनर्जी में दिख रहा है यहाँ पर, ओके? यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं एक नाइफ की एनर्जी भी दिख रही है, जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप इस रिश्ते को कट आउट करना चाहते हैं। शायद आप नाइफ लेके या तो बैठे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है, और आप इस रिश्ते को कट आउट करना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, पर छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आपने ट्राई बहुत किया है मूव ऑन करने का, पर कहीं न कहीं आप बार-बार घूम-घूम के इसी रिश्ते में आकर अटक जाते हो। बार-बार घूम-घूम के इसी रिलेशनशिप को चेज़ करने लगते हो। आप जबकि सही-गलत सब जानते हो, आपको समझ में आता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हर चीज़ का आपको आपको नॉलेज है। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी सब देखते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं एक स्टक एनर्जी आपको बाँध कर बैठी हुई है। कहीं न कहीं उस एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे हो। वहीं आपके पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा चाहते हैं कि उनको आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उनको आपकी याद बहुत आती है, स्पेशली कुछ पीने-खाने के बाद ज़्यादा याद करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई ड्रिंकिंग हैबिट है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ खाते-पीते हैं तो याद करते हैं। अब या तो आपकी कोई फ़ेवरेट डिश खा रहे हैं, फ़ेवरेट ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ पे ये आपको याद करते हैं। आपके पार्टनर के अंदर उनका ईगो इतना ज़्यादा है ना कि उन्हें लगता है कि आप उनको समझेंगे नहीं, हर्ट हो जाएँगे। आपके पार्टनर बेसिकली रिजेक्शन और बेइज़्ज़ती से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि आपका बिहेवियर सही नहीं होगा। ऑब्वियसली इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत बिहेवियर किया है, तो सेम चीज़ें उन्हें भी भुगतनी पड़ जाएगी, ऐसा इनको डर है, और शायद पॉसिबल है भी कि ऐसा बिहेवियर सच में उन्हें फेस करना पड़ जाए। आपके पार्टनर इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? पिछले कुछ टाइम से उनको लोनली फील हो रहा है, इमोशनल भी फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके पास होना चाहिए, आपसे बात करनी है, इच्छा बहुत होती है, लेकिन इच्छा होते हुए भी वो आपके करीब नहीं आ सकते। इच्छा होते हुए भी वो आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है। इस तरह बात करना, आपसे इस तरह कनेक्ट करना अब सही क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। जो रिश्ते में स्पार्क था, प्यार था, एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग देखने की एनर्जी, एक-दूसरे को समझने की एनर्जी, वो सब नहीं होगा अब, वो सब चीज़ें नहीं हो पाएँगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ना, थोड़ा-सा डिस्टेंस लेते हुए आपसे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ पढ़ने में लगे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। किसी चीज़ को, कुछ नई चीज़ को सीख रहे हैं, या किताबें पढ़ने लगे हैं, या ये आपके बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर खुद भी टैरो रीडिंग्स देखने लगे हैं। आपके पार्टनर आपसे पता नहीं क्यों इम्प्रेस्ड बहुत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे कोई आपकी किसी एक्टिविटी से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए हैं। जैसे एक होता है ना कि प्राउड वाली फीलिंग कि यार बात तो है बंदी में, कुछ भी बोलो बात तो है इस बंदे में। स्टार की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, जो इनके अंदर डिज़ायर को दिखा रहा है आपके लिए, आपके प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर एक्टिवेट हो चुकी है। यस, ये व्यक्ति आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पढ़ते हुए, यानी कि
देखो पढ़ने से ज्यादा ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर किसी चीज को लेकर ना बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं आपकी किसी एक्टिविटी को लेके कि यार मतलब कुछ भी बोलो मेरा बंदा या बंदी है तो कमाल, या कोई एक्टिविटी जैसे कि आप आपकी सुंदरता को देख के या आपके किसी काम को देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं, या जिस तरह से आपने पेशेंस रखा है, अपने आप को इतना सब्र में लाया है, इतना कंट्रोल किया है, उस बैलेंस को देख के ये कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी एनर्जीज को कि भाई जो भी हो यार इस बंदे में बात तो है। तो आपकी लाइक किसी से तुलना हो रही है, कंपैरिजन भी हो रहा है और बोल रहे हैं नहीं नहीं यार दिस वन इज बेटर, आप बेटर हो, आप लोगों से बेहतर हो। यूनिवर्स और बताएं इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून, आपके प्यार का टेस्ट लिया जा रहा है। बेसिकली आपके रिलेशनशिप का टेस्टिंग पीरियड चल रहा है जहां पर आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे ऑलरेडी हो रही होंगी देखो, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं अभी भी घटित होगी जिससे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है कि आप सच में इस रिलेशनशिप में टिके रहते हो या इस रिलेशनशिप को क्विट करते हो। और इस इंसान के बारे में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आने यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई स्टोरी स्टेटस या कोई इनका धोखा, कोई बिट्रल और भी आपके सामने आ सकता है, जिससे यूनिवर्स आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी कितनी सेल्फ वर्थ समझते हो, आप अपनी कितनी वैल्यू समझते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने आप को फिर से लाइटली लेना शुरू कर दिया है, फिर से अपने आप को किसी भी रीज़न से कॉम्प्रोमाइज़ करने या एडजस्ट करने वाली सिचुएशन में डाल दिया है। तो यूनिवर्स नहीं चाहता आप किसी भी रीज़न से खुद को झुकाएं, इसकी वजह से यूनिवर्स आपको परखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि चांसेस है कि व्यक्ति आपके कम्युनिकेशन में आए, बहुत जल्दी का चांसेस है कि कम्युनिकेशन में आए, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि यूनिवर्स देखना चाहता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे या आपका बर्ताव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज बताएं लास्ट मैसेज। फर्स्ट क्वार्टर मून एक्यूरस में, ओके यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट द यूनिवर्स, यहाँ पे ये जरूर दिखाई दे रहा है कि डिवाइन टाइमिंग के अनुसार आपके रिलेशनशिप में वापस स्पार्क और फ्रेश स्टार्ट जरूर होगा, चीजें ठीक जरूर होंगी और इनका ईगो भी खत्म होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी आपका टेस्टिंग पीरियड है, अभी अपने आप के साथ वक्त बिताकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, खुद पे फोकस करने की कोशिश करो, खुद को जितना हो सके जितना ग्रो कर सकते हो, जितना कुछ नया सीख सकते हो, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस ये है कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस वक्त आपको फोकस ये करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे क्या चाहिए, आप अपनी जिंदगी में आगे खुद को कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ देखना पसंद करोगे। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक टिपिकल हाउसवाइफ या हाउस हस्बैंड बनेंगे, या आपको लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी में मुझे ये चाहिए। तो उन सपनों के ऊपर, उन सपनों के बारे में सोचो और उन सपनों के ऊपर क्या काम करना है उसके बारे में सोचो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।